आज हमें सौभाग्य मिला है द्वारिका घूमने का। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन अपने कंस मामा से परेशान होके अपने प्रजा के रक्षा के लिए उन्होंने द्वारिका को अपना कर्म भूमि के रूप में अपनाया। द्वारिका का स्थापना श्री कृष्ण भगवान ही किए थे। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर बसा हुआ है। सुदामा की कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण की सुदामा की मित्रता का प्रतीक सुदामा सेतु द्वारिका तीर्थ में पवित्र है। गोमती नदी पे बना खूबसूरत पुल है जो पंचनंद तीर्थ एवं जगत मंदिर को जोड़ता है। अब हम चलेंगे अरब सागर की तरफ। यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं वह पत्थर से अपना घर बनाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि उनका भी घर ऐसा हो। सामने की तरफ गोमती नदी है और इसी के किनारे पूरा द्वारिका बसा हुआ है। आप यहाँ पे नौका विहार भी कर सकते हैं और फोटो वीडियो बना सकते हैं, मगर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। समुद्री शंख और मोती भी मिलता है, आप खरीद सकते हैं यहाँ घूमने आए तो। ये मेरा घर है। इस सामने की तरफ गोमती नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है।
अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। माँ रुक्मणी का मंदिर का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि अमरावती की राजकुमारी रुक्मणी की पिता उनकी शादी शिशुपाल से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। इसी के चलते उन्होंने सुधीर नाम के एक ब्राह्मण से अपने मन की बात लिखकर एक पत्र भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाया था। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर शादी कर लिए। यह मंदिर द्वारिका से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह द्वारिका गुजरात के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। यह शिव जी को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहता है कि जो श्रद्धालु इनकी उत्पत्ति और महानता की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दैत्य धाम को प्राप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं श्री कृष्ण भगवान जहाँ पे कदम के पेड़ पे बैठ के गोपियों का वस्त्र का चोरी करते थे और जिस तालाब में गोपियाँ स्नान करती है वहाँ पे चल के देखते हैं। इसी तालाब के किनारे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास लीला रचाते थे।
द्वारका शहर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित इस तालाब के किनारे रेत अत्यंत ही नरम और पीले रंग की है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है, जिसका उपयोग भक्त तिलक लगाने के लिए करते हैं। समुद्र के रास्ते भेंट द्वारिका की तरफ चलते हैं। वहां पे कहा जाता है कि सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान को धान दिया था और उसी धान से उनकी धन और धान की प्राप्ति हुई थी और श्री कृष्ण भगवान सुदामा से मिलने के लिए अक्सर भेंट द्वारका जाते रहते थे। कहा जाता है कि अगर आप द्वारका आते हैं और भेंट द्वारका नहीं जाते हैं तो आपका यात्रा पूरा नहीं होता। इसी यात्रा के लिए हम भेंट द्वारका चलते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग भेंट द्वारका देखेंगे। नौका से उतरने के बाद कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम लोग भेंट द्वारका चले। सामने की तरफ भेंट द्वारका मंदिर है। अंदर में वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी भी आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद अपना मोबाइल कैमरा जमा कर सकते हैं और भेंट द्वारका का दर्शन कर सकते हैं। भेंट द्वारका का दर्शन करके अब हम नौका पे बैठ के द्वारका की तरफ जाएंगे।
संपूर्ण द्वारका का दर्शन हो चुका। अब हम अपने घर के तरफ जाएंगे। यहाँ से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह देखते रहें।